जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पढ़ेंगे। इसमें ये रहता है कि it refers to the criminal or antisocial behavior of individual who are legally considered as 18। जो 18 प्लस के लोग, जो 18 माइनस के लोग हैं, बिलो 18 ईयर्स के हैं, अगर वो एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं या फिर क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं तो उसको, उस चीज़ को हम लोग रेफर करते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज who is minor and who violates the law and engage in the behavior that is deemed dangerous or harmful to the society. The JJ Act governs such cases in India and aim at reformative rather than punitive measures. JJ एक्ट गवर्न करता है सच केसेस इन इंडिया एम एट रिफॉर्मेटिव रेदर देन पेनेटिव। JJ एक्ट जो रहता है ना, वो गवर्न करता है इस चीज़ को, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी उसको डील करता है। और इसमें बताता है कि यहाँ पे ना हम लोग रिफॉर्म करना है बच्चों को। अगर कोई बच्चे ऑफेंस करते भी हैं तो उसको रिफॉर्म करना है रादर देन पनिश करना। पनिश नहीं करना, उसको रिफॉर्म करना है, चेंज करना है। कॉजेस क्या होते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के इंडिया में? फैमिली रिलेटेड कॉज, अ ब्रोकन होम, लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन और सिंगल पेरेंट फैमिली, ये सब जगह पे कॉमन होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, माने क्रिमिनल माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। डोमेस्टिक वायलेंस या कांस्टेंट पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नेग्लेक्ट या अब्यूज़, फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल विद इन द फैमिली, ये भी होता है। या तो फिर पेरेंटल क्रिमिनलिटी, अगर पेरेंट्स ही क्रिमिनल है तो बच्चों पे भी क्रिमिनलिटी आ जाती है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द क्रिमिनल्स, पीयर इन्फ्लुएंस, ठीक है, एसोसिएटेड विद द डेलिक्वेंट और द क्रिमिनल पीयर ग्रुप्स। प्रेशर टू बी प्रूव वननेस एंड गेन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट, मतलब वही है कि इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं बच्चे कभी कभी। इकोनॉमिक फैक्टर रहता है, पॉवर्टी या फिर लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन चाइल्ड लेबर, बेगिंग, डिज़ायर फॉर मनी और मटेरियल पोजेशन लीडिंग टू थेफ्ट या अदर क्राइम्स। एजुकेशन नहीं होती है, स्कूल ड्रॉप आउट्स होते, रेगुलर स्कूलिंग होती है, अवेयरनेस नहीं होता, मॉरल वैल्यूज़ या लॉफुल बिहेवियर नहीं रहता है, और एब्सेंस ऑफ प्रॉपर करियर या लाइफ गाइडेंस नहीं होती, तब भी ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। या फिर मीडिया, इंटरनेट इन्फ्लुएंस, एक्सपोजर टू वायलेंट एक्सप्लिसिट कंटेंट, माने वायलेंट टाइप का कंटेंट को अगर कंज्यूम करते हैं फिल्म्स में, गेम्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या साइबर बुलिंग होती है, या ऑनलाइन फ्रॉड होता है, या एक्सेस टू हार्मफुल इन्फॉर्मेशन, ये सब भी लीड करता है चाइल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, लो सेल्फ स्टीम हो, एग्रेशन हो, या फिर इम्पल्स कंट्रोल ना कर पाए, लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव आउटलेट फॉर द एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। जब एनर्जी और क्रिएटिविटी दूसरी चीज़ों में लगेगी तो इस टाइप का क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप नहीं होगा। बोर्डम या आइडलनेस, कुछ काम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप हो जाता है। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, ओवर क्राउडिंग या अर्बन स्लम विद द पुअर लिविंग कंडीशन, चाइल्ड फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटिंग टू सिटीज़ विदाउट सपोर्ट। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जब ओवर क्राउडिंग बढ़ जाती है स्लम्स में और पुअर लिविंग कंडीशन होता है, या तो इस सिचुएशन में भी चाइल्ड फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेटिंग टू द सिटीज़ विदाउट सपोर्ट, रूरल एरिया से बच्चे जाते हैं अर्बन एरियाज़ में और वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता तो भी इन लोग इस सब काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड लीगल प्रोविजंस रिलेटेड, प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे ले सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो फैमिली एनवायरनमेंट को थोड़ा स्ट्रेंथन कर देंगे, पॉजिटिव पेरेंटिंग करें, लव एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, काउंसलिंग करवाएं फैमिली की, और एजुकेशन या मॉरल डेवलपमेंट दें, इंश्योर यूनिवर्सल एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन, और इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड लाइफ ट्रेनिंग स्किल्स, रिक्रिएशन एंड दी सॉफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम करना है तो पहले फैमिली एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज़ देने पड़ेंगे, अलग अदर स्किल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। रिक्रिएशनल मीन्स अपने एनर्जी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना,
और स्पोर्ट्स, आर्ट्स या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। और अवेयरनेस, सेंसिटिविटी इस बारे में फैलाई जाएगी। कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेन ऑन जुवेनाइल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटाइज द चाइल्ड एंड द पेरेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम एंड वायलेंस। क्राइम एंड वायलेंस के बारे में अगर बताया जाएगा तो वो इवेंचुअली रिड्यूस हो जाएगा। फिर स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इम्प्रूव चाइल्ड प्रोटेक्शन services and juvenile rehab centers, timely intervals by the teachers, counselors and social workers and police। ठीक है, अगर जो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट बढ़ा दिया जाएगा तो ये भी एक तरह का हेल्प करेगा। और अगर इंटरवीन करते रहेंगे टीचर्स, काउंसलर्स या सोशल वर्कर्स इस मामले में, तो भी चाइल्ड डेलिक्वेंसी सप्रेस हो सकता है। एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स निकाली जाए ताकि अंडर प्रिविलेज फैमिलीज अपलिफ्ट हो सकें। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स, स्किल डेवलपमेंट फॉर द यूथ। अब ये इंडियन लीगल सिस्टम में कैसे इनकॉर्पोरेटेड है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इंडियन लीगल सिस्टम में कैसे इनकॉर्पोरेटेड है। प्राइमरी एड्रेस्ड इन रिहैबिटेट, ये चीज़ को एड्रेस करते हैं हम लोग रिहैबिटेटिव अप्रोच से या फिर रिफॉर्मेटिव अप्रोच से। यहाँ पे प्यूनिटिव अप्रोच नहीं रखी रहती, मतलब पनिशमेंट से ज़्यादा हम फोकस करते हैं उस चीज़ को वापस से रिहैब। अगर कोई बच्चा ऑफेंस कर भी देता है तो उस केस में उसको दोबारा सोसाइटी में री-इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ये चीज़ पे भी वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा, उस व्यक्ति को जो बच्चा है उसको रिफॉर्म करके वापस से एक हेल्दी माइंडसेट वाला इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा। अब ये दिया कहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, तो पहला दिया है अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे दो तरह के बच्चे होते हैं, CCL चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जिसने ऑफेंस किया है, और दूसरा बच्चा होता है CNCP, मीन्स चाइल्ड इन नीड एंड द केयर, चाइल्ड इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन। मतलब जो बच्चे को छोड़ दिया गया है, पेरेंटलेस है, वो उस बच्चे को भी प्रोटेक्शन इसी एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में केयर और प्रोटेक्शन दिया जाता है चिल्ड्रंस को। ये 1886 का था, फिर उसके बाद रिपील हुआ 2000 से अलाइन करने के लिए UN कन्वेंशन को। यहाँ पे दो तरह के बच्चे, CCL और CNCP। ये है हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, हमारे बच्चे, क्रिमिनल्स बच्चे, और ये है हमारे चाइल्ड इन प्रोटेक्शन जो कि निगलेक्टेड, ऑर्फन्स या अब्यूज बच्चे होते हैं। फिर IPC में कहाँ दिया गया जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को, ये बोलते हैं 82 बात करते हैं 7 ईयर से कम का जो बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल इनकैपेबल होता है कोई भी इलीगल काम करने के लिए। और 83 बात करता है IPC का, जो एज 7 से लेकर के 12 ईयर्स का बच्चा होता है ना, वो उसके पास क्रिमिनल लाइबिलिटी उसको नहीं होगी, तब नहीं होगी, मतलब एज 7 से लेकर 12 साल के बच्चे को चेक किया जाएगा कि उसका क्रिमिनल माइंड है कि नहीं। क्रिमिनल माइंड चेक करके ही सफिशिएंट मैच्योरिटी अगर रहेगी तो उसको कन्विक्ट, मतलब एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो फिर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इस CRPC में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि अडाप्ट कर, मतलब ऐसे प्रोसीजर दिए गए हैं जो कि अडाप्ट करना चाहिए व्हाइल डीलिंग विद जुवेनाइल्स। नो जॉइंट ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विद द एडल्ट। इस CRPC में दिया गया है कि जुवेनाइल का ट्रायल होगा ना, वो अलग से होना चाहिए, एडल्ट के साथ नहीं होना चाहिए।